ज्योतिष प्रेमियों एवं ज्योतिष सीख रहे भाई बंधु एवं बहनों को मेरा नमस्कार। आज मैं आप लोगों को वृष लग्न के जन्मांग चक्र में चंद्रमा का फल प्रथम भाव से लेकर के चतुर्थ भाव तक के विषय में जानकारी दूंगा। आइए देखिए, ये वृष लग्न का जन्मांग चक्र है। ठीक, यहाँ पर चंद्रमा जो है तृतीयेश हो करके कहने का मतलब अकारक। ठीक, जब ये तीसरे भाव का चंद्रमा, तीसरे भाव का स्वामी तृतीयेश जब लग्न में बैठ जाएगा और वो भी चंद्र, लेकिन बलवान चंद्रमा हो तो किस प्रकार से लग्न में फल देगा। ये देखिए, यहाँ पर तृतीयेश होकर के चंद्रमा जो है लग्न भाव में बैठे हैं और चंद्रमा जो है वृष राशि का उच्च का होता है। दूसरी बात, पक्ष बली है, अर्थात शुक्ल पक्ष की पंचमी से लेकर के कृष्ण पक्ष की पंचमी तक का चंद्रमा बलवान होता है और कृष्ण पक्ष की पंचमी से लेकर के शुक्ल पक्ष की पंचमी तक का चंद्रमा जो है कमजोर होता है। तो यदि मान लीजिए यहाँ पे बलवान चंद्रमा बैठा है, शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बैठा है, तो ऐसा जातक क्या होगा जब उच्च राशि होकर के बैठ जाएगा। तो पहली बात, बुद्धिमान, क्योंकि चंद्रमा क्या है, मस्तिष्क का कारक है, तो जातक को बुद्धिमान बना देगा। बुद्धिमान होगा, कोमल अंगों से युक्त होगा, सुंदर होगा, अच्छे स्वास्थ्य से युक्त होगा, मनोबली होगा, भोगी होगा। ये फल जो है जातक को प्राप्त होंगे। लेकिन यदि यहीं पर निर्बल चंद्रमा, तृतीयेश होकर के निर्बल चंद्रमा लग्न भाव में बैठ जाए, ठीक है, तो ऐसा जातक मलिन, माने ऐसा जातक मलिन एवं दुर्बल शरीर का होता है, अस्थिर, थोड़ा बहुत अस्थिर चित्त वाला भी होता है, क्योंकि बलवान चंद्रमा है, मतलब उच्च राशिस्थ है, पक्ष बली तो नहीं है, लेकिन उच्च राशिस्थ होने के कारण कुछ अस्थिर स्वभाव से युक्त होगा, चंचल मस्तिष्क वाला भी होगा, कहने का मतलब। ठीक है, और जो है कोमल अंग नहीं होंगे, फिर कठोर अंग हो जाएंगे। ठीक है, कहने का मतलब उसका उल्टा हो जाएगा। और ऐसा जातक जो है चंचल स्वभाव का होगा और शरीर से निर्बल होगा, बुद्धि से थोड़ा कमज़ोर होगा, थोड़ा शुक्ल पक्ष की अपेक्षा जो है कमज़ोर होगा थोड़ा। ठीक है, बाकी बुद्धिमान होगा। ठीक है, ये फल देगा। ठीक है, अब यहाँ से चंद्रमा जो है उच्च राशिस्थ होकर के जब सातवीं मित्र दृष्टि से सप्तम भाव को देखेगा, तो यदि शुक्ल पक्ष का चंद्रमा सप्तम भाव को देखेगा तो क्या होगा, जातक की स्त्री जो होगी, स्त्री के अंदर सुंदरता, बुद्धिमान होगी, सुंदर होगी, बुद्धिमान होगी, अच्छे स्वास्थ्य से युक्त होगी। ठीक है, अच्छे स्वास्थ्य से युक्त होगी, सुंदर होगी। ठीक है, और कहने का मतलब राजसी होगी, भोगी होगी। ठीक है, ये फल जो है प्राप्त होंगे और धनवान होगी, संपत्तिवान होगी स्त्री। लेकिन यदि यहीं पर निर्बल चंद्रमा उच्च राशि हो करके और जब लग्न भाव वो सप्तम भाव को देखेगा, सातवीं मित्र दृष्टि से जब सप्तम भाव को देखेगा लग्न में बैठ करके, तो क्या कर देगा, दुर्बल शरीर की होगी स्त्री। ठीक है, सुंदरता में थोड़ा बहुत कमी कर देगा। ठीक है, सांवले वर्ण का कर देगा, सुंदरता में कमी होगी, सांवले वर्ण की होगी, मलिन
कठोर अंगों वाली और चंचल और थोड़ा बुद्धिहीन होगी, शुक्ल पक्ष की अपेक्षा थोड़ा बुद्धिहीन होगी। ठीक है, ये आदि फल प्राप्त होंगे। अब जब चंद्रमा तृतीयेश होकर के धन भाव में बैठ जाएगा, तो शुक्ल पक्ष का चंद्रमा जब यहाँ बैठ जाएगा, मित्र क्षेत्रीय होकर के जब बैठ जाएगा, क्योंकि चंद्रमा जो है बुध को अपना मित्र मानता है, लेकिन बुध जो है शत्रु मानता है। तो कहने का मतलब जब चंद्रमा जो है मित्र क्षेत्रीय होकर के बलवान चंद्रमा द्वितीय भाव में बैठ जाएगा, तो ऐसा जातक कि वाणी जो होगी सौम्य होगी। ठीक है, मुंह जो है, मुंह की जो बनावट होगी या मुंह जो होगा वो सुंदर होगा। ठीक है, और अत्यधिक धनवान होगा। ठीक है, अत्यधिक धनवान होगा और कुटुंब सुख से युक्त होगा, कुटुंब सुख से युक्त होगा और धन संग्रह जातक जो है पूर्ण रूप से करेगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर नेत्र जातक जो है सुंदर होंगी। ठीक है, वाणी सौम्य होगी, मतलब यहाँ बैठ करके जो है तृतीयेश होकर के शुक्ल पक्ष का चंद्रमा जो है यहाँ सुपर फल देगा। लेकिन यहीं पर तृतीयेश होकर के यदि कृष्ण पक्ष का चंद्रमा हो जाएगा, निर्बल चंद्रमा हो जाएगा, कृष्ण पक्ष की पंचमी से लेकर के शुक्ल पक्ष की पंचमी तक का चंद्रमा हो जाएगा, तो यहाँ बैठ करके कुटुंब संबंधित, वाणी संबंधित, कार्य व्यवसाय संबंधित फल अशुभ देगा। कहने का मतलब यहाँ बैठ करके वाणी में दोष कर देगा, नेत्र दोष हो जाएंगे, मुख में रोग हो सकता है, कुटुंब सुख में थोड़ा कमी हो सकती है। ठीक है, और धन संग्रह में कमी हो सकती है, धन की मतलब स्थिति अच्छी नहीं होगी। ठीक है, धनार्जन करने में जातक को दिक्कत का, समस्याओं का, संघर्षों का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ से बैठ करके यहाँ पे जब चंद्रमा बैठ जाएंगे तो सातवीं जो है मित्र दृष्टि से अष्टम भाव को देखेंगे। तो जब द्वितीय भाव में बैठ करके जब अष्टम भाव को देखेंगे तो कहने का मतलब जातक के आयु संबंधी शुक्ल पक्ष का चंद्रमा जब देखेगा बलवान चंद्रमा यहाँ, तो जातक को अष्टम भाव संबंधित शुभ फल प्राप्त होगा। पूरा तत्व से जातक को लाभ हो सकता है, आयु में जो है वृद्धि हो सकती है, आकस्मिक धन लाभ हो सकता है। ठीक है, और जातक को जो है कहने का मतलब है कि अध्यात्म से युक्त भी जातक होगा, आध्यात्मिक उन्नति करने वाला होगा, और जातक को जो है कहने का मतलब यहाँ संबंधित जो है, और जातक रोगों से जो है दूर रहेगा, माने शुभ फल प्राप्त होंगे। लेकिन यहीं पर यदि निर्बल चंद्रमा जो है देखने लगे तो जातक के आयु संबंध में भी थोड़ा बहुत कमी पैदा करेगा, चोट चपेट युक्त भी बना सकता है, मस्तिष्क विकार भी दे सकता है, श्वास का आदि रोगों से कष्ट देने वाला भी हो सकता है। कहने का मतलब ये, ठीक है, और जातक को आकस्मिक धन की हानि होगी, ये सब आदि फल, और जातक को पूरा तत्व से भी हानि हो सकती है। कहने का मतलब ये अशुभ फल जातक को प्राप्त होंगे। अब जब तृतीयेश होकर के चंद्रमा अब तीसरे भाव में बैठ जाएगा, अब बलवान चंद्रमा यहाँ बैठ जाए, कहने का मतलब तृतीयेश हो करके बलवान चंद्रमा इसी भाव में बैठ जाए, तो ऐसा जातक जो है क्या होगा, मध्यम रूप से साहसी, पराक्रमी, धैर्यशाली, धर्म सहिष्णु होगा। ठीक है, यहाँ बैठ करके, और जातक को भाइयों की अपेक्षा बहनों का सुख जो है अधिक प्राप्त होगा। ठीक है, अधिक प्राप्त होगा। अब यहाँ से बैठ करके जब बलवान चंद्रमा भाग्य भाव को देखेगा, समदृष्टि से भाग्य भाव को देखेगा, तो जातक के भाग्य में जो है मध्यम रूप से वृद्धि कर देगा। जातक मध्यम रूप से तीर्थ यात्रा करने वाला, धार्मिक प्रवृत्ति का भी होगा। ठीक है, कहने का मतलब है कि जातक के
मतलब यहाँ देखेंगे तो शुभ फल देगा। ठीक है, अब जब यहाँ पर निर्बल चंद्रमा तृतीय होकर के तीसरे भाव में बैठ जाएगा तो ऐसा जातक अत्यंत साहसी होगा, क्योंकि निर्बल चंद्रमा यहाँ पर बैठ करके पापी हो जाएगा। और जब पापी ग्रह तीसरे भाव में अति बलवान हो जाता है, तो जब तीसरे भाव में बैठ करके कृष्ण पक्ष की पंचमी से लेकर के शुक्ल पक्ष की पंचमी तक का चंद्रमा यहाँ बैठ जाएगा पापी होकर के, निर्बल होकर के, तो जातक को अत्यंत साहसी, पराक्रमी, परिश्रमी और जातक को मतलब भातृयों में विरोध, माने भाइयों में विरोध, ठीक है, भातृ विरोध, और जातक जो है मतलब आदि फल प्राप्त होते हैं। ठीक है ना, आदि फल माने बहन भाइयों में भी विरोध होता है जब तीसरे भाव में बैठ जाता है। ठीक है, अब जब यहाँ से बैठ करके यहाँ देखेगा, मतलब सातवीं समदृष्टि से जब भागा स्थान को देखेगा तो अपने बाहुबल, अपनी मेहनत और परिश्रम के द्वारा अपने भाग्योन्नत करने वाला होगा, क्योंकि पाप तीसरे भाव में निर्बल चंद्रमा अति बलवान हो जाएगा, क्रूर चंद्रमा अति बलवान हो जाएगा यहाँ पर, और जातक को कहने का मतलब मेहनत, परिश्रम और उसके द्वारा जो उसकी भाग्योन्नत करना। अब जब चंद्रमा चौथे भाव में बैठ जाएगा तो जब बलवान चंद्रमा अर्थात शुक्ल पक्ष की पंचमी से लेकर के कृष्ण पक्ष की पंचमी तक का जब चंद्रमा जब यहाँ बैठ जाएगा माता के स्थान में, माता का कारक होकर के, तो जातक को अपनी माँ का पूर्ण सुख प्राप्त होगा और माँ से उससे को धन मतलब धन आदि भी काफ़ी प्राप्त होगा। वाहन सुख, भौम सुख आदि समस्त सांसारिक सुखों को जो है चंद्रमा यहाँ देने वाला होगा। ठीक है, वृख लग्न की कुंडली में यहाँ पर शुक्ल पक्ष का चंद्रमा माने बलवान चंद्रमा यहाँ पर जो है जातक को मानव की पूर्ण रूप से माता का सुख प्राप्त होगा, माता के द्वारा उसको धन दौलत प्राप्त होगा। ठीक है, और स्त्री जाति के द्वारा या स्त्री के द्वारा उसका भाग्योदय होगा और भूमि भवन वाहन आदि का उसे जो है पूर्ण रूप से सुख प्राप्त होगा। अब जब सातवीं जो है समदृष्टि से जब वो कर्म भाव को देखेगा, शुक्ल पक्ष का चंद्रमा जब यहाँ पर देखेगा, बलवान चंद्रमा जब यहाँ बैठ करके इसको देखेगा तो जातक के कहने का मतलब है कर्म, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा आदि में जो है जातक के जो है वृद्धि कर देगा। ठीक है, माने आज से संबंधित जातक और जातक जो है पिता का भक्त होगा। और जब यहाँ पर निर्बल चंद्रमा का मतलब कृष्ण पक्ष की पंचमी से लेकर के शुक्ल पक्ष की पंचमी तक का चंद्रमा जब यहाँ बैठ जाएगा तो जातक के मात्र सुख में कमी पैदा कर देगा। भूमि भवन वाहन आदि समस्त सुखों में जो है जातक को जो है दिक्कत हो जाएगी, जातक को पैतृक संपत्ति भी प्राप्त करने में दिक्कत हो सकती है। ठीक है, क्योंकि पुरुष राशि का चंद्रमा है ना और निर्बल चंद्रमा है, इसलिए पैतृक संपत्ति। अब शुक्ल पक्ष का चंद्रमा है तो वो पैतृक संपत्ति दिलाता है, लेकिन सिंह राशि के चंद्रमा यहाँ पर पैतृक संपत्ति नहीं दिलाता पुरुष राशि के होने के कारण। ठीक है, पैतृक संपत्ति में जातक के बाधा होती है। और जब यहाँ से बैठ करके यहाँ देखेगा तो यहाँ भी जो है दशम भाव संबंधित, कहने का मतलब है सातवीं समदृष्टि से जब इसको देखेगा तो जातक को कहने का मतलब है कि कुछ मतलब कर्म में असफलता प्राप्त होना, सम्मान में कमी, पितृ सुख में कमी, कहने का मतलब है आदर सम्मान में कमी आदि जो है कमी पैदा होती है। ठीक है, मेरी वीडियो यदि आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। मेरा मोबाइल नंबर वो मेरा व्हाट्सएप नंबर 79 85 48 93 42